इन कंजंक्शंस और एडवर्ब के यूजेस को देखिए। जब जब, जैसे जैसे, जो जो, अभी अभी, जिस प्रकार उसी प्रकार, जैसे तैसे, जब कभी, जहाँ तहाँ, जहाँ तक, जैसा जैसा वैसा, इन सभी प्रकार के फ्रेजेज का उपयोग करना हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और इस तरह के कंजंक्शंस और एडवर्ब्स को जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, हम इनका इकाई यूज अपने सेंटेंसेज में कैसे करते हैं। हमारा पहला है जब जब या जब कभी। हमने इसको लिया है जब जब और फिर लिया है जब कभी। तो इन दोनों की इंग्लिश वर्ड जो होती है वह व्हेन ईवर होता है। जब जब, जब कभी, व्हेन ईवर। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। जब जब, जब कभी। तो जब जब वाक्य में आए या जब कभी वाक्य में आए तो उसके लिए व्हेन ईवर का यूज़ कीजिए। तो वह यहाँ जब जब आता है मिठाइयाँ लाता है, पहले हम लिखेंगे जब जब का, तो यह हो जाएगा व्हेन ईवर। आप आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। व्हेन ईवर ही कम्स हियर, व्हेन ईवर ही कम्स हियर, जब जब वह यहाँ आता है। उसके बाद यहाँ कामा लगा लेंगे और कामा लगाने के बाद लिखेंगे मिठाइयाँ लाता है। तो मिठाइयाँ कौन लाता है, यहाँ सब्जेक्ट वही है, वह मिठाइयाँ लाता है। तो इसको लिखेंगे ही और ब्रिंग्स स्वीट्स, ही ब्रिंग्स स्वीट्स, वह मिठाइयाँ लाता है। तो यह हुआ व्हेन ईवर ही कम्स ही ब्रिंग्स स्वीट्स, जब जब वह आता है मिठाइयाँ लाता है। पुनः देखें, व्हेन ईवर ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स स्वीट्स, वह मिठाइयाँ लाता है। जब जब तुमने मुझे बुलाया मैं यहाँ आया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब जब का, तो जब जब का हो जाएगा व्हेन ईवर, तो यह हो जाएगा जब जब। जब जब तुमने मुझे बुलाया तो व्हेन ईवर यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी, जब जब तुमने मुझे बुलाया। अब मैं यहाँ आया तो आई केम हियर, आई केम हियर, जब जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया मैं यहाँ आया। जब कभी वह खेलती है वह खेल हार जाती है। तो जब कभी, यहाँ इसको आप चाहे जब कभी कहें चाहे जब जब कहें, तो यह हो जाएगा जब कभी। तो व्हेन ईवर, व्हेन ईवर वह खेलती है तो शी प्लेज, यह हो जाएगा शी प्लेज। जब जब वह खेलती है यानी जब कभी वह खेलती है, वह खेल हार जाती है। तो इसको लिखेंगे शी लूजेस, शी लूजेस हर गेम, शी लूजेस हर गेम, वह गेम हार जाती है। अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे, तो जैसे जैसे वह पाता है वैसे वैसे अधिक चाहता है। तो जैसे जैसे वह पाता है, तो इसके लिए लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे जैसे वह पाता है वैसे वैसे अधिक चाहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं द, और द के बाद लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम सेंटेंस लिख लेते हैं, और सेंटेंस के बाद फिर द लिखते हैं, और द के बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, और फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद पुनः हम सेंटेंस लिख लेते हैं। तो इसका इस तरह से बनता है। तो जैसे जैसे वह पाता है वैसे वैसे अधिक चाहता है। तो जैसे जैसे को यहाँ पर लिखेंगे द मोर, द मोर यह हो गया, और वह पाता है तो यह हो जाएगा ही गेट्स। अब यह हमारा सेंटेंस हो गया। द मोर, यहाँ द हुआ फिर कंपैरेटिव डिग्री हुआ मच का, तो द मोर ही गेट्स सेंटेंस हो गया। फिर हम द लिखेंगे, द मोर ही गेट्स, कामा लगा लेंगे, और द मोर फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, वैसे वैसे अधिक चाहता है, द मोर ही वांट्स, द मोर ही वांट। तो यहाँ पर देखें द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, जैसे जैसे वह पाता है वैसे वैसे अधिक चाहता है। जैसे जैसे वह पढ़ेगा वैसे वैसे उसे ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे जैसे जैसे, द मोर ही रीड्स, द मोर ही रीड्स, जैसे जैसे वह पढ़ेगा यानी जैसे जैसे वह पढ़ता है वैसे वैसे उसे ज्ञान मिलेगा, अर्थात उसे वैसे वैसे उसे ज्ञान मिलता है। तो द मोर ही रीड्स, द मोर और फिर हो जाएगा ही गेट्स नॉलेज, ही गेट्स नॉलेज।
तो द मोर ही रीड्स द मोर ही गेट्स नॉलेज। तो जो के लिए हम यूज करते हैं हु एवर। तो जो खेलते हैं उन्हें बुलाओ। तो पहले हम लिखेंगे उन्हें बुलाओ, तो यह हो जाएगा कॉल देम। कॉल देम हु एवर प्ले। हु एवर प्ले। कॉल देम हु एवर प्ले। जो खेलते हैं उन्हें बुलाओ। जो दौड़ रहे हैं उनको कहो। जो दौड़ रहे हैं उनको कहो। तो से टू देम हु एवर आर रनिंग। हु एवर आर रनिंग। जो दौड़ रहे हैं, तो जो दौड़ रहे हैं उनको कहो। अभी अभी, तो यहाँ पर देखें जो अभी अभी है, जैसे मैं अभी अभी आया हूँ, तो अभी अभी के लिए हम लिखते हैं जस्ट नाउ, और इसको हम लिखेंगे मैं अभी अभी आया हूँ। तो ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेंगे, क्योंकि जस्ट नाउ का यूज जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही बताता है। चौथा है अभी अभी, तो इसके लिए यूज करेंगे हम जस्ट नाउ। और जस्ट नाउ जब सेंटेंसेस में आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे जो तीनों एग्जाम्पल हमने लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मैं अभी अभी आया हूँ, तो इसको लिखेंगे आई हैव कम, और फिर लास्ट में लिख लेंगे जस्ट नाउ। तो यह हो जाएगा आई हैव कम जस्ट नाउ। आई हैव कम जस्ट नाउ, वह अभी अभी गया है, तो इसको लिखेंगे ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। वह अभी अभी, ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ, वह अभी अभी गया है। फिर तीसरा वाक्य है तुम अभी अभी खेले हो, तो यू हैव प्लेड जस्ट नाउ। यू हैव प्लेड जस्ट नाउ, तुम अभी अभी खेले हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जस्ट नाउ का उपयोग करके, वाक्य के अंत में जस्ट नाउ का उपयोग करके हम अभी अभी के लिए जो है जस्ट नाउ का उपयोग करके हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो अभी अभी के लिए हम यूज करते हैं जस्ट नाउ का। तो जिस प्रकार के लिए हम यूज करेंगे जस्ट एज का, और उसी प्रकार के लिए यूज करेंगे इन द सेम वे का। तो तुम जिस प्रकार खेलोगे उसी प्रकार पाओगे। तो इसको ले लिखेंगे जस्ट एज यू प्ले, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा जस्ट एज यू प्ले। जैसा तुम खेलोगे, यानी तुम जिस प्रकार खेलोगे, जस्ट एज यू प्ले, उसी प्रकार पाओगे। इन द सेम वे, और फिर हो जाएगा तुम। इन द सेम वे यू यहाँ पर लिख लेंगे विल गेट। जस्ट एज यू प्ले इन द सेम वे यू विल गेट। तुम जिस प्रकार खेलोगे उसी प्रकार पाओगे। वह जिस प्रकार पढ़ेगा उसी प्रकार ज्ञान पाएगा। तो जस्ट एज ही रीड्स, जस्ट एज ही रीड्स, उसी प्रकार ज्ञान पर प्राप्त करेगा। तो ही विल गेट नॉलेज इन द सेम वे। हम लास्ट में भी लिख सकते हैं इन द सेम वे। तो हो जाएगा जस्ट एज ही रीड्स ही विल गेट नॉलेज इन द सेम वे। उसी प्रकार वह ज्ञान प्राप्त करेगा, या ही के पहले ही हम इन द सेम वे का यूज कर लेंगे। जस्ट एज ही रीड्स इन द सेम वे ही विल गेट नॉलेज। अब यहाँ पर देखे हैं जैसे तैसे, तो सम हाउ आर द अदर, इसके लिए जो हम यूज करेंगे फ्रेज का सम हाउ आर द अदर। जैसे तैसे काम समाप्त करो, तो इसको लिखेंगे काम समाप्त करो। फिनिश द वर्क, somehow are the other। finish the work somehow are the other। जैसे तैसे काम समाप्त करो। फिनिश द वर्क somehow are the other। जैसे तैसे काम समाप्त करो। जैसे तैसे वहाँ जाओ,
तो गो देयर, गो देयर, गो देयर वहाँ जाओ, समहाउ, समहाउ आर दी अदर, गो देयर समहाउ आर दी अदर, जैसे तैसे वहाँ जाओ, गो देयर समहाउ आर दी अदर, अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी करो, तो इसको लिखेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करो, तो कंप्लीट, कंप्लीट योर स्टडी, कंप्लीट योर स्टडी, समहाउ, समहाउ आर दी अदर, कंप्लीट योर स्टडी समहाउ आर दी अदर। अब हमारा नेक्स्ट है जहाँ तहाँ, तो जहाँ तहाँ के लिए हम यूज करते हैं हियर एंड देयर का, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं, तो इसको लिए लिखेंगे बुक्स आर लाइंग, बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं, बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर। जहाँ तहाँ मत बैठो, तो इसको लिखेंगे डोंट, डोंट सिट, डोंट सिट डाउन हियर एंड देयर, डोंट सिट डाउन हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ मत बैठो, डोंट सिट डाउन हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ मत बैठो। फिर है जहाँ तक, तो एज फार एज, इसके लिए हम लिखते हैं एज फार एज, जहाँ तक के लिए जो यूज किया जाता है उसके लिए होता है एज फार एज। जहाँ तक मेरा सवाल है तो इसको लिखेंगे एज फार एज आई एम कंसर्नेड, एज फार एज जहाँ तक आई एम कंसर्नेड मेरा सवाल है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई हैव नो ऑब्जेक्शन। जहाँ तक वह जानता है उसे समझ आता है, तो इसको लिखेंगे एज फार एज ही नोज, एज फार एज ही नोज, जहाँ तक वह जानता है उसे समझ आता है, ही अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड, जहाँ तक वह जानता है उसे समझ आता है। फिर जो है जैसा वैसा, तो जैसा वैसा के लिए हम पहले एज का मीन्स जैसा और वैसा के लिए सो लिखेंगे। तो जैसा देखें, तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, तो तुम जैसा करोगे तो सबसे पहले लिखेंगे एज यू, तुम जैसा करोगे तो एज यू सो, एज यू सो, जैसा तुम करोगे यानी जैसा तुम बोओगे, सो यू शैल रीप, वैसा ही पाओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। एज यू सो यू शैल रीप, हम शैल को यू के पहले भी लिख सकते हैं और इसको तब लिखेंगे एज यू सो शैल यू रीप, तो तब इस कंडीशन में शैल यू के पहले शैल कर देने पर वाक्य जो है वह बन जाता है एक तरह से प्रेशर का। तो तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, वह जैसा पढ़ेगा वैसा ही अंक पाएगा, तो वह जैसा पढ़ेगा एज ही रीड्स, एज ही रीड्स सो ही विल गेट मार्क, वह वैसा ही वह अंक पाएगा। तो एज ही रीड्स सो ही विल गेट मार्क्स, वह जैसा पढ़ेगा वैसा ही अंक पाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि छोटे छोटे जो है फ्रेजेस का उपयोग करके हम अपने दैनिक लाइफ में हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में चेंज करके और उनको बोल करके अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे वाक्य देखने में आसान लगते हैं, लेकिन इनके यूजेज और इनके रूल रेगुलेशंस भी आसान नहीं है। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे हमारी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।